जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे संविधान दिवस के बारे में। संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और आखिरकार संविधान कहते किसे हैं। भारतीय संविधान के बारे में कुछ खास कुछ रोचक तथ्य के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर जो दिख रहा है सब्सक्राइब वाला बटन, इसको दबा देना है और एक घंटे के निशान को भी दबा देना है और यहाँ पर लाइक कोई भी कर देना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो आपको संविधान दिख रहा है यह है संविधान का ओरिजिनल जो कवर का पेज है और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को लिखा था। और संविधान दिवस को आप सभी की बधाई। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो देखिए संविधान का अर्थ होता है, इसको दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस विधान। ठीक है, सम का अर्थ होता है समान और दूसरा जो है विधान, इसका अर्थ होता है कानून, यानी कि एक ऐसी किताब जिसमें यह लिखा हो सभी के लिए समान कानून के बारे में चर्चा हो, उसे हम लोग कहते हैं संविधान। ठीक है, तो यानी कि संविधान का मतलब होता है सबके लिए समान कानून। किसी भी देश को चलाने के लिए, जैसे आपका घर हो गया, तो घर को चलाने के लिए एक नियम तो बना रहता है कि खाना कौन बनाएगा, कौन कमा कर लाएगा। ठीक है, और खेती बाड़ी कौन करेगा, बच्चों को स्कूल जाएंगे तो फीस वगैरह कैसे मैनेज होगा। ठीक है, इन सब के बारे में एक तरीके से घर का हमारा संविधान होता है। हालांकि वह लिखित नहीं होता है, ओरल होता है। इसीलिए देश को चलाने के लिए एक संविधान है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, कैसे बनेगा। ठीक है, देश को कैसे चलाया जाएगा, चुनाव कैसे होगा, इन सब चीज़ के बारे में संविधान की किताब में लिखा हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं संविधान। अब देखिए संविधान दिवस मनाया क्यों जाता है। तो 26 नवंबर वर्ष 1949 को संविधान ने आधिकारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था। यानी कि जो संविधान है हमारा, इस दिन इसको अपना लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू किया गया पूर्ण रूप से 26 जनवरी वर्ष 1950, यानी कि 2 महीने बाद इसको लागू किया गया। संविधान बनाने का काम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया और उन्होंने संविधान बनाने का मसौदा सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने पेश किया। उसके बाद ही अंतिम रूप से संविधान को स्वीकृति मिली और उसको लागू कर दिया गया। संविधान को टोटल बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, लगभग 3 साल। देखिए संविधान 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, यह तो आप पता चल गया, लेकिन कब से इसको शुरू किया गया। तो देखिए 19 नवंबर वर्ष 2015 को संविधान दिवस मनाए जाने का फैसला लिया गया और 26 नवंबर वर्ष 2015 से संविधान को मनाए जाने लगा। यानी पहली बार कब मनाया गया, 2015 में। ठीक है, और इसके लिए 26 नवंबर की तारीख इसलिए निर्धारित की गई क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान को सर्वसम्मति से स्वीकृति मिल गई थी। अब देखिए संविधान दिवस कैसे मनाया जाता है, तो इसके बारे में पता होगा यदि आप स्कूल या कॉलेज वगैरह में हो। तो यह वह दिन है जिस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। चूँकि प्रत्येक देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती ही है, तभी जाकर देश का संचालन आसानी से हो पाता है। हमने पहले भी आपको बता दिया। इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। संविधान दिवस के समय भारत के सभी प्रशासनिक स्थानों और विद्यालयों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और कार्यक्रम में लोगों को संविधान के निर्माण के बारे में बताया जाता है, किस प्रकार से निर्माण किया गया था, कौन कौन इनमें शामिल थे और देश के जो सभी नागरिक है संविधान के बारे में जान सकें। ठीक है, अपने मूल अधिकारों को जाने, मूल कर्तव्यों को जाने। संविधान के बारे में स्कूल कॉलेज वगैरह में छात्रों द्वारा भाषण दिया जाता है, शिक्षक द्वारा भी यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, संविधान के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है, लोगों को बताया जाता है। यही सब होता है संविधान दिवस के बारे में। भारत के विभिन्न विद्यालयों में संविधान दिवस पे भाईचारे का संदेश दिया जाता है, ताकि हमारा देश जो देश है एकता और अखंडता उसकी बनी रहे। ठीक है, और यहाँ पर कई स्कूलों या कॉलेजों में होता है, गांव में बच्चे जो है सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं। इसके अलावा देखिए संविधान से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में हम जानते हैं। तो संविधान को
सर्वोच्च हमारा कानून 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 2 महीने बाद। जब इसको अंगीकृत किया गया था तो कुछ आर्टिकल इसके तभी स्टार्ट कर दिए गए थे। इसको बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा और इसको बनाने में खर्चा लगभग 1 करोड़ रुपए आ गया था। देखिए, संविधान का मसौदा लिखने वाली समिति ने संविधान हिंदी और अंग्रेजी में हाथ द्वारा लिखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि संविधान जो हमारा उस समय लिखा गया, हाथ से लिखा गया था, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और इससे कोई भी टाइपिंग वगैरह यहाँ पर शामिल नहीं थी। उसके अलावा संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे और जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इसके प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, अब्दुल कलाम मत सोचिएगा, ठीक है, वह नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो अंत तक इस पर आसीन रहे थे। कौन सा अस्थायी चुना गया? अस्थायी पूछ दे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बार चुना गया था अस्थायी तौर पे। यहाँ पर अब देखिए, यह पुराना डाटा है तो इसके बारे में नहीं सही है। 465 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और यह 22 भागों में विभाजित है। ठीक है, यहाँ पर जो क ख जोड़े गए हैं उनको भी यहाँ पर काउंट अभी नहीं किया गया। ठीक है, तो टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं संविधान में और यहाँ पर कुल 395 अनुच्छेद है मूल अनुच्छेदों में और यहाँ पर 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, तो यहाँ पर कभी क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं, 8 अनुसूचियाँ शुरुआती में थी। और संविधान के भाग धारा यहाँ पर जो आर्टिकल 74(1) है, यहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेंगे और हमारा संविधान पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो यह थी संविधान के बारे में कुछ बातें। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इसको दबा देना है और सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।